लेक्चर में मैंने जो है वेक्टर के बारे में हम लोग जाने थे, वेक्टर में क्या चीज़ें होती हैं। अभी बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो टाइप है आपका पैरेलल वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, वो क्या होंगे आपके पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, और पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, दोनों वेक्टर जो है कहाँ जाके मिलते हैं, पैरेलल लाइन, इनफाइनाइट। पैरेलल का क्या मतलब है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना है, हमेशा सेम होना है, ठीक है। अगर यहाँ डिस्टेंस d है तो आगे भी डिस्टेंस क्या रहना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहना है, d रहना, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। नाम जैसा है वैसे ही हमको ध्यान देना, ठीक है। अगला आता है इक्वल वेक्टर। अब पहले भी हम लोग जान चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इक्वल तभी मानी जाएगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो दो वेक्टर तभी और तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे P और Q इक्वल कब होंगे, ठीक है, जब इनका P का भी मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जब किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बताना है ना, तो आपको मैथमेटिक्स में बताया गया होगा कि अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है मुझे, तो सिंपल इसका मतलब होता है मॉड P, ठीक है, मॉडुलस P, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड, ठीक है। मॉड P क्या बताता है, इसका मैग्नीट्यूड, और उसको सिंपली हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, P से, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू Q, ये कब है, जब पहला क्या, मॉड P इज इक्वल्स टू मॉड Q के, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बराबर, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे A इक्वल्स टू B, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मॉड A इज इक्वल्स टू मॉड B, देन डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटी पैरेलल। कंफ्यूज नहीं होना है, पहला क्या था, पैरेलल, इसमें सिर्फ क्या सेम होनी है, डायरेक्शन, और दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दूसरा क्या था, इक्वल वेक्टर, इक्वल में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम होनी चाहिए। थर्ड आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ आपका, दोनों पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। तो P और Q दोनों पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ऐसे A और B में, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड में कोई रिलेशन नहीं है, मैग्नीट्यूड किसी का बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सिर्फ एंटी पैरेलल और पैरेलल में जो बात हो रही है वो डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे अगला है आपका नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव है, अगर A कोई वेक्टर है, ठीक है, और उसका नेगेटिव वेक्टर, तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन क्या कर देना है, सिंपल उल्टा कर देना, ठीक है। कहने का क्या मतलब, जैसे मान लो मैंने कोई एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर A है, ठीक है। तो अगर इसका मुझे नेगेटिव वेक्टर देना है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, उल्टा, ठीक है। तो अगर ये A है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, माइनस, ठीक है। A इक्वल्स टू माइनस B, माइनस B क्या बताता है, माइनस साइन ये बता रहा है कि A और B दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। ऐसे ही यहाँ पे P इज इक्वल्स टू माइनस Q, मतलब क्या बताता आपको, P और Q का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, लेकिन ये माइनस क्या बताता है, माइनस आपको सिर्फ ये बताता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है,
अपोजिट है। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या है, किसी वेक्टर का नेगेटिव निकालना है तो क्या करो, उसका डायरेक्शन उल्टा कर दो। कितना उल्टा, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे ये है तो अपोजिट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव वेक्टर। माइनस साइन सिर्फ इसलिए है, ये बता रहा है कि आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आपका कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, कोलिनियर का क्या मतलब होता है, जो एक ही लाइन में हो, उसको क्या बोलोगे आप लोग, कोलिनियर। देखोगे ए और बी दोनों क्या है, एक ही लाइन पे है, दोनों क्या है, एक ही लाइन पे है, दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, यहाँ पे एक ही लाइन में होना चाहिए, ये कोलिनियर है। ठीक है, ये कोलिनियर है क्या, मान लो ये है और दूसरा वेक्टर ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया, ये कोलिनियर माने जाएंगे क्या, नहीं, ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन में नहीं है, इनके लिए कुछ और नया नाम बताऊंगा मैं। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या है, अगर उनके ऊपर से अगर लाइन खींचो, जैसे इस लाइन को अगर मैं इनके ऊपर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल दो को कोइंसाइड कर दिया, देख रहे हो ना, बिल्कुल कोलिनियर हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप इसको यहां पे भी लेके जाओ तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है, इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। नेक्स्ट वेक्टर जो आता आपका को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, आप देखोगे डेफिनेशन नाम में ही क्लियर है, को इनिशियल का क्या मतलब है भाई, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या है, अगर वेक्टर जो है कॉमन इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हों, ठीक है, एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हों, तो उनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल। अब इसका जुड़वा भाई क्या मिलेगा आपको, अगला खुद गेस कर सकते हो, ए बी सी डी, ये क्या है, को इनिशियल। ओ का मतलब क्या है, साथ साथ, हम साथ साथ हैं, हमारा जो शुरुआत है वो क्या है, एक जगह से ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, को टर्मिनस। इसका भी नाम से क्लियर होगा, मतलब क्या है, दोनों सारे वेक्टर क्या है, एक ही जगह जाके क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। वहां क्या था, ओरिजिनेट हो रहे थे, यहाँ क्या है, एक ही जगह जाके मिल रहे हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एक ही जगह क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, अगला आप देखोगे, अब आता है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर जानने से पहले मुझे जानना पड़ेगा प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है, बेसिकली टू डायमेंशनल जो आपका एरिया है, जो सरफेस है, वो एक प्लेन होता है। जैसे एक मान लो ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, इसमें क्या है आपका लंबाई और चौड़ाई है, तो ये पूरा क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, तो ये सिंगल प्लेन है। ठीक है भाई, अपने घर को देखो, आप अपने घर के किसी कमरे को देखो, ठीक है, तो वहां आप देखोगे आपको 3 प्लेन दिखेगा, 2 साइड की वॉल और नीचे वाला क्या है, या इधर आप जो है रूफ कंसीडर कर लो, नीचे नहीं तो कंसीडर क्या कर लो, आप फ्लोर कंसीडर कर लो। जैसे यहाँ मैंने दिखाया है, ठीक है, ये एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस हैं। ठीक है, तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, एक्स अगर ये हो गया, ठीक है, तो वाई क्या हुआ, ऊपर वाला हुआ। ठीक है, और जेड किधर होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। ठीक है, और टेक्स्ट एक्सिस क्या होगा, जेड के लिए क्या करोगे आप, जेड ये हुआ। ठीक है भाई, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये देखो एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब प्लेन की बात क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है
और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को मिला के जो प्लेन होगा, मतलब ये वाला सरफेस जो होगा आपका, वो क्या होगा, एक प्लेन होगा। ठीक है, तो ये इस प्लेन का नाम क्या देंगे, चूंकि एक्स और वाई एक्सिस में बन रहा है तो इस प्लेन का नाम क्या देंगे हम, एक्स वाई प्लेन। ऐसे वाई और जेड ये वाला प्लेन है, ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। ठीक है, थर्ड क्या होगा आपका, एक्स एंड जेड, मतलब ये वाला प्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपके तीन प्लेन हुआ, जो कि मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है यहाँ पे। ध्यान देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो वाई जेड आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ एक्स वाई जेड ऊपर है, जैसे आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो। एक्स वाई प्लेन क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल वाला है। ठीक है, वाई जेड ब्लू कलर से है, एक्स जेड येलो कलर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन। अब क्या मुझे जो पढ़ना है वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। ठीक है, एक ही प्लेन का क्या मतलब, आइदर वाई जेड में हो, आइदर वो एक्स जेड में हो, नहीं तो किस में हो, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो जो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हैं उनको क्या बोलेंगे हम, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे आप यहाँ देख लो, तीन वेलोसिटीज दिखाई गई हैं, v1 v2 v3। ठीक है, अगर मैं इसका नाम दे दूं, एक्सिस का अगर मैं नाम देता हूं, ठीक है, मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो तीनों वेलोसिटी कौन सी प्लेन में है, बताओ भाई। ये जो तीनों वेलोसिटी है ये किस प्लेन में लाई कर रही है, x z प्लेन। ठीक है, ये क्लियर है। अगर मैं कोई वेक्टर, मान लो यहाँ पे v1 v2 v3 है, ठीक है, कुछ और मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लो कि v4 है। ठीक है भाई, ये v4 है, ऐसा ही कोई वेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका जो है v5 है। अब बताओ, v4 और v5 ये कोप्लेनर है कि नहीं है, है। ये कौन सी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये कौन से प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में। ठीक है, लेकिन क्या v4 और v1 ये कोप्लेनर है, नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन में है। ठीक है, एक एक्स जेड में है, दूसरा क्या है आपका, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अलग अलग प्लेन में रहते हुए कोप्लेनर हो सकता है। क्वेश्चन आ जाए कि v4 एंड v5 और कोप्लेनर्स, डेफिनेटली कोप्लेनर्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए v1 v2 v3 v4 v5 आर कोप्लेनर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तीन क्वांटिटी आपके v1 v2 v3 ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। वो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स और जेड में, और बाकी दो वेलोसिटी है वो किस में लाई कर रही है आपकी, एक्स और वाई प्लेन में। ठीक है, क्लियर है। तो कोप्लेनर वेक्टर वो है जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और प्लेन के बारे में मैंने आपको स्पेसिफाई किया कि 2 डायमेंशनल फ्रेम। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशन क्या है, एक्स और वाई है। इसमें 2 डायमेंशन क्या है आपका, ये एक प्लेन है वाई जेड, ये प्लेन है एक्स जेड, और थर्ड प्लेन क्या है आपका, एक्स और वाई। ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर अभी बताया ना। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, जो एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे। इसमें नॉन कोप्लेनर कौन है आपका, v4 v5। v4 जो है नॉन कोप्लेनर है किसके साथ में, v1 v2 v3 के साथ में है। ठीक है, एक ही वेक्टर v5 के साथ में क्या है, प्लेनर है, लेकिन दूसरे के साथ में क्या है, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, नॉन कोप्लेनर में क्या है, तीन वेक्टर आपको दिखाए गए हैं, देख रहे हो ना, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो आप, तो आप अगर देखोगे ना, मैं इस पे एक्सिस डिफाइन कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है भाई, और ये क्या है आपका, जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस को आप पीछे एक्सटेंड कर लो थोड़ा, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे
आपका जो है जो B है, ठीक है, वो B किधर है आपका, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कहीं दिख रहा है, ठीक है। और A जो है आपका, ये A है, वो किसी वाई प्लेन के डायरेक्शन में है। C जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, अलग अलग प्लेन में। जैसे मान लो नॉन कोप्लेनर मैं ही बनाना चाहूँ तो मैं एक वेक्टर बनाता हूँ ना, आप ये देख लो, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, ये कोई वेक्टर बनाया मैंने, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, ये वेक्टर है x, ठीक है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके नॉन कोप्लेनर है। ये देख रहे हो किधर है, किसी और प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में, ठीक है। चाहे आप ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो, इस तरह का देख लो, इस तरीके का देखो, ठीक है। ये किसी और प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में, ठीक है। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या हुआ, जो एक ही प्लेन में लाई न करे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो है, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताया, ठीक है। को इनिशियल बताया आपको, को टर्मिनस बताया मैंने आपको, इक्वल वेक्टर बताया, एंटी पैरेलल बताया, पैरेलल बताया, नेगेटिव वेक्टर बताया, ठीक है, कोप्लेनर बताया, नॉन कोप्लेनर बताया, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान से दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो ये वीडियो दोबारा देख करके फिर आपको क्लियरिटी आएगी क्या है, क्यों, इसका यूज क्या होगा आगे के टाइम में होगा। तो एक बार इसको आप लोग नोट कर लो।